क्या सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलीलों के बाद शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई में नया मोड़ आएगा? क्या चुनाव आयोग के उस फैसले पर सवाल उठेंगे जिसके तहत शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उद्धव ठाकरे गुट अब सुप्रीम कोर्ट में संगठनात्मक बहुमत के आधार पर अपनी दावेदारी मजबूत करने में कामयाब होगा? शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के फैसले पर काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने अदालत के सामने दलील दी है कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर फैसला लिया और पार्टी संगठन के भीतर मौजूद वास्तविक समर्थन को नजरअंदाज कर दिया। यानी लड़ाई सिर्फ विधायकों की संख्या की नहीं है, सवाल यह है कि असल शिवसेना का बहुमत किसके पास था, विधायक दल या पार्टी के संगठन में। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से कपिल सिब्बल ने दलील दी है और क्यों इसकी चर्चा हो रही है, और क्या ये दलीलें आने वाले दिनों में शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला बदलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 2018 के शिवसेना संविधान का दिया हवाला। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में शिवसेना के 2018 के संविधान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के 9 प्रमुख पदाधिकारियों में से 6 ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व का समर्थन किया था। सिब्बल के मुताबिक अगर पार्टी का संगठनात्मक ढांचे को देखा जाए तो उसमें ठाकरे गुट को स्पष्ट समर्थन हासिल था। ऐसे में चुनाव आयोग को यह तय करते समय संगठन के समर्थन को भी महत्व देना चाहिए था। लेकिन कपिल सिब्बल का आरोप है कि चुनाव आयोग ने 2018 के संविधान को आधार बनाने की बजाय 1999 के संविधान को आधार बनाया, जबकि दोनों पक्ष अपने दावों के समर्थन में 2018 के संविधान का ही हवाला दे रहे थे। यही बात अब इस पूरे विवाद में बेहद महत्वपूर्ण बन गई है। लाखों हलफनामे का क्या हुआ? कपिल सिब्बल ने अदालत में एक और अहम मुद्दा उठाया, पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के समर्थन से जुड़े लाखों हलफनामों का। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी संख्या में हलफनामे पेश किए गए, जिसमें ठाकरे गुट के समर्थन की बात सामने आ रही थी। लेकिन आरोप है कि चुनाव आयोग ने इस संगठनात्मक समर्थन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया और इसके बजाय विधायकों की संख्या को ज्यादा अहमियत दी। अब सवाल यह है कि अगर किसी राजनीतिक दल के संगठन के एक गुट का समर्थन ज्यादा है लेकिन विधानसभा में दूसरे गुट के पास ज्यादा विधायक है, तो असली राजनीतिक दल किसे माना जाएगा? विधायक ज्यादा यानी पार्टी आपकी? सिब्बल का सवाल। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण दलील ये दी कि विधायक दल में बहुमत और पूरी राजनीतिक पार्टी में बहुमत एक चीज नहीं है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग ने विधायक दल में हुए विभाजन को ही राजनीतिक दल का विभाजन मान लिया, जबकि पार्टी का संगठन सिर्फ एक विधायक से नहीं होता है। पार्टी के पद अधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, संगठनात्मक ढांचा होता है और लाखों समर्थक होते हैं। इसलिए सिर्फ ये देखना कि विधानसभा में किस गुट के पास ज्यादा विधायक है अपने आप में ये साबित नहीं करता है कि उसी गुट के पास राजनीतिक पार्टी का बहुमत भी है। यही वजह है कि शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सिर्फ धनुष बाण किसके पास रहेगा इस सवाल तक सीमित नहीं रह गई है। अब अदालत के सामने सबसे बड़ा संवैधानिक और कानूनी सवाल ये भी है कि किस राजनीतिक दल के भीतर बहुमत तय करने का आधार क्या होना चाहिए? विधायक, सांसद, पार्टी संगठन, पदाधिकारी, सदस्य या इन सभी का संयुक्त आंकलन? चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिंदे गुट के विधायकों की संख्या को महत्वपूर्ण माना था। वहीं उद्धव गुट लगातार ये दावा करता रहा कि पार्टी का मूल संगठन और उसका बड़ा हिस्सा उनके साथ है। क्या बदलेगा शिवसेना की दावेदारी का खेल? कपिल सिब्बल की दलीलों के बाद अब इस मामले में एक बार फिर संगठनात्मक बहुमत का मुद्दा केंद्र में आ चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले की समीक्षा करते हुए इस बात को महत्व देते हैं कि राजनीतिक पार्टी और विधायक दल दो अलग अलग संस्थाएं हैं, तो इसका असर सिर्फ शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के विवाद पर नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले ऐसे तमाम राजनीतिक विवादों पर भी पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम रुख क्या होगा। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कपिल सिब्बल की दलीलों ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पर दावेदारी
को लेकर फिर से मजबूती का रास्ता खोल दिया है? क्या चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से विचार करेगा? और क्या विधायकों का बहुमत और पार्टी का बहुमत अलग अलग मानने की दलील शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की पूरी लड़ाई के खेल को बदल सकती है? अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की आने वाली सुनवाई पर है। आपको क्या लगता है? इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें।